नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम मतदाता कहन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मतदाता कहन के इस अंक में हम आपको ले चलते हैं सहारनपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर थाना देवबंद क्षेत्र के गांव पनियाली कासिमपुर में हमारे संवाददाता ने गांव वालों से खास बातचीत की। इस गांव में भाजपा और सपा के बीच की राजनीति है। हमारे संवाददाता मोनू कश्यप ने ग्रामीणों से जब बातचीत की तो गांव वालों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज हम फिर पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के गांव पनियाली कासिमपुर में। यहां पर जो टक्कर है वो सपा की व भाजपा की है। यहां जानते हैं लोगों से, इनकी राय लेते हैं, इनका क्या कहना है, क्योंकि हाल में जो विधायक रह चुके हैं कुंवर ब्रजेश जी, उनका दोबारा फिर टिकट हो रखा है और उधर सपा से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कार्तिक राणा जी हैं। देखते हैं, जानते हैं इनकी क्या राय है। नमस्कार जी। अब किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है जी चुनाव में? बच्चे हम तो भाजपा की देंगे जी। और ऐसा क्या, भाजपा का है, ऐसा क्यों? बच्चे हम तो देखो हमारे फौजियों को दे तो जो भाजपा ने क्या कोई कर ही नहीं सकता। पहले हमारा एक फौजी मर जाता था, उसकी लाश भी गांव में नहीं आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की देन है जो गांव में लाश भी आ रही है, संस्कार हो रहा है, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं था। और जो मतलब किसान को लेकर लोग चिंतित हैं भाजपा से। किसान की है, पेमेंट की है, किसान की टाइम पर गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता है, किसान की समस्या भी है। अब ब्रजेश ही है, ठीक है, भाजपा ने खड़ा कर दिया, गांव में तो आता ही नहीं कभी भी। गांव में नहीं आते ब्रजेश? गांव में तो आते ही नहीं, कभी भी नहीं आए गांव में, एक बार भी शिकल नहीं दिखाई गांव में। तो कोई विकास कार्य है गांव में? गांव में तो अब तक तो कोई कराया नहीं। अच्छा, तो आप वोट ब्रजेश जी को देंगे या भाजपा को वोट करेंगे? तो मोदी और योगी को दे रहे जी वोट। विधायक से कोई किसी विधायक से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं दूसरे जो जानते हैं क्या राय है इनकी। ताऊ जी क्या राय है अपनी? अखिलेश को देंगे भाई हम तो। अखिलेश को? हाँ, ऐसा क्या मतलब? ऐसा ही हुई है, बस जी जिनते हैं बैठे इन्होंने मतलब वो करा था भाई गन्ने का भुगतान दवा देंगे, आज तक नहीं दवाया। वही जो का तो है, पिछले साल का नहीं हुआ आज तक। वादे देते इनके तो, और तो हमें कुछ दिखा नहीं। और भाजपा तो ये कह रही है कि अखिलेश तो गुंडा राज है, गुंडा राज बहुत है अखिलेश सरकार में। नहीं, उनका नागा गुंडा होगा, हमारा नागा तो गुंडा नहीं है भाई। हमारा नागा तो इतना रहा, वो भी ठीक रहा जब तक इन्होंने बिजली के बिल जो है दुगने कर दिए जब तक बैठे। बाहर जो 12 की बिजली है उसके दुगने कर दिया, गाँव के जो है दुगने कर दिए। जो अखिलेश का हाल देख लो तुम, क्या है यहाँ से गन्ने का हाल। क्या हाल है? दूसरा साल है आपका पेमेंट नहीं हुआ। कौन सा मिल पड़ता है आपका? ये बजाज पड़ेगा, आंगनली मिल है, इसका पेमेंट नहीं है पिछले साल का। लो अब जा दिया, 1 महीने का अंदर दिया, मतलब अब जा के बाद में इलेक्शनों के मारा दिया है भी। बहुत बुरा हाल है यहाँ तो लोगों का, पैसा नहीं है लोगों पे। क्या आपको यहाँ कभी जो मतलब सपा के जो विधायक हैं, कभी गांव में आए हैं यहाँ? हाँ, बाप था पहले, उनका बाप रहा, वो आया, राजेंद्र राणा रहा हुआ, वो राजेंद्र राणा अब है नहीं, मतलब आगे उसे है जो टिकट। जो अखिलेश जी अपने वादे कर रहे हैं, क्या वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? वो तो देखी जाएगी आगे फिर क्या होगा, क्या नहीं वादे का क्या पता किसी के। हाँ भाई, वादे का किसी का क्या पता, आगे पूरे करे ना करे। मैं बोल वादे पूरे हुए, मैं बोल रहे कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जी देखी जाके देंगे नहीं देंगे हमें तो पता नहीं जौन सा भी आवे मतलब वो रोजगार ही दे। हमने इतने रोजगार दे दिया, हमने इतनी नौकरी लगवा दिया, हमें तो कोई दिखता नहीं। कोई नौकरी पर लगता है 2 साल है, 3 क्या 5 साल है ना। तो भर्ती हमें तो नहीं आती 2-3 साल तक। भर्ती सारी गई, पुलिस की भी गई, मिलिट्री की भी गई। बताओ आएगा रोजगार मिलेगा किसी को? हमारा तो और क्या। जानते हैं दूसरे प्रत्याशी क्या कहते हैं। जैसे कि किसान जो बोल रहे थे, क्या नाम की अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जो किसान जब मना कर रहे थे कि काले कानून लागू ना करो, उनके मना करते करते भी किया, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ये बात सुनो ना, इस सरकार भाजपा सरकार ने जो काले कानून किसानों पर थोप पे जबरदस्ती बिना किसी चर्चा के, ये तो मान लिया इस भाजपा सरकार की तानाशाही रवैया है। और मान लिया किसानों ने 13 महीने 13.5 महीने गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर सबको पड़े रहे। ये तो इन्होंने दबाव में आके इन्होंने वापस ले लिए। और ये सरकार जो है
भाजपा सरकार ये जुमलेबाजों की सरकार है, इससे जुटती आज तक कोई सरकार नहीं आई। इन्होंने वहाँ पे किसानों को उठाने के लिए झूठ बोल बोल के MSP पे कानूनी गारंटी पे समिति बनाई जाएगी ना, तो आज तक वो बनी। और इन्होंने कहा हम जितने मृतक किसान हैं उनके किसान परिवारों को मुआवजा देंगे ना, वो उस पर कोई बात हुई। और जितने झूठे 66,000 मुकदमे झूठे लगा रखे किसानों के देश में, वो बात हुई थी कि ना वापस लेंगे, कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। ये जुमलेबाज सरकार है। और अब की बार गठबंधन सरकार बनेगी यहाँ निश्चित तौर पे। और गांव की बात कह रहा हूँ, गांव में यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी जीत कर जाएगा, बहुत भारी होगा, बहुत भारी मतों से जीत कर जाएगा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? जो भाजपा सरकार है ये कह रही है कि हमने सरकार से लोग तरसता आगे, किसान मजदूर सब तरसता आगे। करा क्या इसने 5 साल में गन्ने के रेट 25 पैसे किलो बढ़ाए इसने। और बाबूजी पिछला जो पेमेंट है, पिछले साल का पेमेंट नहीं आज तक हुआ। यहाँ का पीछे कहाँ जा किसान, ये फसल तैयार करने में भी तो पैसा चाहिए। कहाँ से ब्याज पे लेके उधार लेके कैसे कैसे फसल तैयार करे, उसका पैसा नहीं मिलता। पीछे जो धान सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचा किसान ने, उसका पैसा आज तक नहीं आया। तो क्या करें, इसे सरकार को वोट दे गई, इसने तो सब खत्म बना दिए। सेकी में कोई कुछ भी कहे बस। योगी जी ये कह रहे हैं कि इस सपा सरकार में बहुत ज्यादा गुंडा राज है। योगी को क्या पता, योगी का परिवार नहीं है, बालक नहीं, बच्चा नहीं, उसे पता क्या है कैसे चलेगा रस्ती, कहाँ से आवे खर्चा, कितना खर्चा चाहिए लोगों को। दुख दर्द है, फीस है बालकों की, ब्याह शादी भी है, उसे क्या पता जिसके आगे पीछे ही नहीं है कुछ। मोदी और योगी दोनों ऐसे ही हैं, उनका है आगे पीछे, उन्हें क्या पता परिवार का दुख क्या हो, कैसे कैसे लोग अपने बालकों का गुजारा करें, कहाँ से लावे वो, इन्हें कुछ पता नहीं। ये तो काम खा थोप दिए देश पर, और ये तो ऐसे जाएंगे, इनका पता नहीं है, मठों पर ही पावेंगे अपने पेड़, पूजा ही करते पावेंगे। अब की बार ऐसा ही माहौल है, गठबंधन की सरकार बनेगी निश्चित तौर पर। योगी मतलब कि जो स्कूल कोरोना के चलते बंद हो रखे हैं, जो बच्चे मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर आपका क्या कहना है? मतलब स्कूल में सुनो, कोरोना काल में ये जो डींग मार रहे, हमने यो कर दिया वो कर दिया, गरीब जनता भूखी मर गई सड़कों पे। अगर ये देश में प्रदेश में ये गुरुद्वारे ना होते ना, तो इससे भी ज़्यादा जनता भूखी मरती है। उन्होंने समय पर आकर किसानों ने, खास करके किसानों ने अन्न पैदा करके गरीबों का पेट भरने का काम करा है। ये तो इन्हें किसानों की को बधाई देनी चाहिए। किसानों ने उसमें कोरोना काल में भी जब सब अपने घरों में बैठे थे, इसने जब भी मेहनत करके देश का पेट भरने का काम करा है। और गरीब मजदूर जो बाहर के मजदूर यहाँ आए थे, सड़कों पर पैदल चल चल के भूखे मर गए, तड़प तड़प के बेर उनके बच्चे। क्या करा सरकार ने? कुछ नहीं, ये जुमलेबाज सरकार है, झूठी, बिल्कुल झूठी सरकार। योगी जी कह रहे हैं कि भाजपा को तो क्या नाम, सपा को तो बिल्कुल सफाया कर दिया गया, और सपा सरकार नहीं, अब योगी राज आएगा। योगी जी, पब्लिक ये कह रही है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, अब का सपा सरकार का सफाया कर दिया गया। ठीक सुन लिया, गुंडागर्दी ना किसी शासन में खत्म हुई ना होगी। अब भी गुंडागर्दी बहुत है, रोज पढ़ लो कहीं अखबारों में, समाचारों में रोज सुन लो, आज वहाँ लूट गया, बैंक लूट गया, आज फलाना लूट लिया, आज फलाने डंगर खुल गया, आज फलाने दिन दहाड़े चोरी हो रही, थानों की बराबर में चोरी हो रही, कहीं नहीं रुकती, कोई क्राइम नहीं रुका। और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया सरकार में, जो काम पहले 100 रुपये देगा वो तब 500 में। योगी जी तो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अच्छा, जो मतलब जो काला जो धन था विदेशों में, उसका क्या कहना है? मतलब नहीं, काला धन तो मोदी सरकार ने वादा करा था, काला धन वापस लाएंगे हम विदेशों से, वापस लाएंगे। 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में करेंगे। कोई किसान बताओ 15 रुपये भी आए हों किसी खाते में? बताओ तो, कोई किसान मजदूर कोई भी बताओ ना, और किसके खाते में 15 रुपये आए हैं? 15 लाख नहीं, 15 रुपये किसके खाते में आए? कोई बतावे तो वो काला धन कहाँ गया? अब क्यों नहीं आ रहा वो काला धन? विजय माला भर के देश छोड़ के भाग गए। वैसे तो राम राज लावेंगे, वो कहें जो राम को लाए वही आवेंगे। इन पे में विजय माला और में तो आ नहीं रहे वहाँ से विदेशों से। ये झूठी जुमलेबाजों की सरकार में। योगी जी तो कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, उनको राम का मंदिर बनवा दिया, उस पर राम का मंदिर तो जगह जगह है पहले। ये तो हमारे गाँव में मंदिर है, कितने लोग मंदिर में जा रहे पूजा करन। और वो अच्छी बात है, अगर हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं का देश है तो इसमें भी मंदिर नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनाया। इन्होंने अपने घर से थोड़े बनवाया मंदिर, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया। ये तो पहले ही 7 साल से हैं,
क्यों नहीं बना 7 साल तक मंदिर? और मंदिर पर तो किसी ने मना भी नहीं करी, और मंदिर ना बने, मंदिर अच्छी बात है, मंदिर बना दिया उन्होंने। मंदिर भी ये जनता के ही पैसे का है, मंदिर वो कोई उनके बाप बपोते ही नहीं है, और वो उन्होंने मंदिर बना दिया, ये सब पब्लिक का पैसा है। जनता ये कह रही कि मतलब जैसे कि पहले यहाँ से पास में जाते थे, गाड़ी बाइक वगैरह छीन लेते थे, अब ऐसा नहीं है और बहु बेटियाँ सुरक्षित छीन रही है मेरे भाई, अब भी बहुत छीन रही है, बाइक नहीं गाड़ी छीन रही है। कौन कह रहा बाइक नहीं छीन रही? इस राज्य में, इस भाजपा राज्य में कानून व्यवस्था और क्या नाम, मतलब जैसे कि बहू बेटी कहीं जहाँ थी तो पहले गुंडे जो थे में बहू बेटे को छेड़े थे, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं रुका, कहीं गुंडागर्दी रुकी ना, कहीं भ्रष्टाचार रुका। ये तो सब, ये तो जुमले भाई, कहीं नहीं रुकी, सब जगह चल रहा है ऐसा ही, और ना किसी पर रुके। ये किसी की भी सरकार आ जाओ, ये किसी पर नहीं रुकता। अगर जैसे कि विधानसभा 2022 का चुनाव है, इसमें मतलब आप क्या किस नजरिए से देख रहे हैं, किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है? बीजेपी का पलटा भारी है भाई। अच्छा जी, ये कह रहे थे पीछे अभी हम बात कर रहे थे तो मैं कह रहे थे कि बीजेपी सरकार में बहुत गुंडा राज है और गुंडाई बहुत ज्यादा हो गई है। गुंडा राज तो पहला था, कहाँ है गुंडा राज? तो ये कह रहे सारे जा रहे भाई, कह रहे को बहुत ज्यादा पेट्रोल तेल बहुत ज्यादा महंगा। अरे डीजल महंगा देखना आ गया मैं, सरकार बढ़िया देखनी भाई, डीजल तो हमें फर्क नहीं पड़ता, अपनी सुरक्षा पहले है, जान माल की सुरक्षा पहले है, डीजल पेट्रोल तो फर्क नहीं पड़ता हमारे पे। क्या फर्क पड़ा हमारे पे? हमारे कौन सा कोई बिल नहीं चल रहे। अखिलेश यादव जी ये कह रहे कि अगर हमारी सरकार आए तो हम 10 लाख नव युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ से देगा? उसके घर में पैदा रहा रोजगार, बता कहाँ से देगा? उसके घर थोड़ा रहा पैदा रोजगार। अब जनसंख्या तो 140 करोड़, फर्म लिखा 10 भरने वाले 1 करोड़, में कहाँ जाएंगे बाकी के? है भाई, रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? अरे तो फिर हाईवे बन गए, सड़क बन गए, सबकी सड़क पर दुकान नहीं रही, रोजगार ही नहीं आयो। अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे जो तुम्हारे वो हाईवे निकला हुआ, ये कह रहे कि मेरी सरकार में पास हुआ था और जाकर योगी आदित्यनाथ जी ने अपना नाम कर लिया उसमें, मतलब वो हाईवे बना। पास तो इंदिरा गांधी यहाँ 1967 में कर गई थी, डबल रेलवे लाइन अरे भाई का बनी हुआ। पास करे थे क्या हो, जब टेंडर नहीं भरे गए, कुछ नहीं भरे गए। वो सामने वाला रोड है, पेड्डे तक बेच कर खा गए थे, आज तक वहाँ पेड़ भी नहीं है। अरे भाई का सड़क बनी हुआ वहाँ से हाईवे, हाँ दिल्ली सामने वाला हाईवे है जी, वो पेड्डे भी बेच कर खा गए थे, पेड्डे मरम्मत भी नहीं हुई। अब आकर रोड बनाओ, पहले क्यों नहीं बना बताओ आप ही। अखिलेश जी ये कह रहे कि गठबंधन कर लिया, भाजपा सरकार का बिल्कुल वो कर दिया गया। नहीं, गठबंधन तो है, पहले भी आया था इनका, अखिलेश का, उसका, राहुल गांधी का, मायावती के साथ भी है, क्या आया गठबंधन तो पहले भी है इनके, कुछ नहीं होता भाई। अच्छा, जैसे कि 3 काले कानून बिल लगे थे, ठीक है, उस पर सरकार पर, भाजपा पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसान को चाहे नियम वापिस हो गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। और मैं भी इनके हित के ही थे। अभी भी हम बात करते हैं, कह रहे थे कि किसानों ने लूट का खा लिया भाजपा सरकार ने। अजी सब कुछ बढ़िया है, कोई किसी को लूट रहा, लूट पाट तो पहले मचे थी, अब तो सारा सिस्टम बढ़िया है रहा भाई। पहले यहाँ दिन छिपा के बाद गोली कट भी नहीं सका था करते, और बाग पर जाकर तो काम हो ही लेता यहाँ से तलेटी वाले रिश्ते पे बोला भाई। अच्छा जी, क्या कहना चाहते हैं, मतलब जैसे कि सपा सरकार को लेकर, भाजपा सरकार को लेकर किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है आपको? आप सपा के किसी भी पदाधिकारी से या किसी भी प्रत्याशी से सिर्फ एक सवाल कर सकते हैं कि सिपाही महोत्सव में जो पैसा लग रहा था, इनके पास तो फंड नहीं है, ये कहते हैं हमारी कोई अलग सा आमदनी नहीं है। 400 करोड़ रुपए में जो बॉलीवुड डांसर वहाँ नचाई जा रही थी, वो पैसा कहाँ था आ रहा था? वो हमारी सबकी टैक्स चोरी का पैसा था, एक बात। दूसरी बात, परिवारवाद को इतना बढ़ावा दिया कि 52 लाल बत्ती मुलायम सिंह के परिवार में थी। अभी आप इमरान की बात कर रहे थे, इमरान कह रहे हैं कि भाई सारी सीट जो है समाजवादी और लोकदल गठबंधन जीतता था। ये अपना घर ही देख लो, नौमान मसूद को रोक लो ना, वो बसपा में चला गया। दूसरी बात, यहाँ सबसे ज्यादा किसान मुद्दा अभी है, 13 महीने लोगों ने आंदोलन किया। अगर मैं बिल्कुल साफ और स्वच्छ छवि का आदमी, और मेरे ऊपर आरोप लग रहे, किसान संगठनों पर आरोप लगे कि फंडिंग कहाँ से है, किसी का भी ये स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। टिकैत साहब ये बता दें, मीडिया के माध्यम से ही बता दें, जब हम बिल्कुल साफ हैं कि हमारी आय का स्रोत क्या है। हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है,
ये पेट्रोल पंप, ये चीजें सब कहाँ से आई? गन्ने का एक ऐप है ई गन्ना, उस पर आप इनकी सप्लाई देख लो। एक 54 बीघे के काश्तकार की इतनी सप्लाई नहीं हो सकती। 13,500 कुंटल की इनकी सप्लाई है, कहाँ से पैसा आ रहा है? और अगर खेती घाटे का सौदा ना कभी पहले थी ना आज। इन लोगों ने हमेशा देश को लूटने का काम किया है। रही बात योगी सरकार की उपलब्धि होगी, अगर सरकार जैसे कह रही है कि अगर दोबारा योगी बैक करते हैं तो किसानों का बिजली का बिल माफ। ये बैठे प्रधान जी, इनके पास 4 ट्यूबवेल है, यानी कि 20 चौक 80 और 8 पर 40, 4 लाख रुपए का फायदा। एक बात। दूसरी बात, ये सैनी समाज के लोग हैं, ये बच्चे सहारनपुर जाते हैं, ये रात को 10 बजे भी हमें तो कोई रास्ते में रोकने वाला नहीं, साइकिल यही खुश गई। गुंडागर्दी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद पर रहते हुए कह रहा कि बलात्कार के बाद के लड़कों से गलतियां हो जहां युवा है कर दे। आजम खान पर क्या एक्शन लिया था इन्होंने? जो एक महिला के प्रति, महिला सम्मान की ये लोग बात करते हैं, आजम खान ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जयप्रदा जो है अंडरगारमेंट्स खाकी रंग का पहनती हैं। क्या वे अपने घर की महिलाओं के बारे में भी इस तरह की बात सुन सकें या कह सकें? तो इन लोगों का ना कोई विचार है, जो अपने बाप का नहीं है वो किसी का नहीं हो सकता। जरा गंभीरता से लीजिए भाई इसको। दूसरी बात, अपर्णा यादव जो जिन्होंने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की है, वे कौन है? मुलायम सिंह की जो दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता, उनके लड़के की वाइफ है। उसे आज तक जो है कोई हक नहीं मिला घर में। जब वो प्रताड़ित होगी, परेशान होगी, तो उन्होंने मतलब ये महसूस, ये रियलाइज किया कि महिलाओं का मान सम्मान कहाँ सुरक्षित। बीजेपी के राज में तो सीधी सी बात है, अब जो है 3 जगह, या तो अपराधी जेल में है या वहां चला गया, और नहीं तो जो बचने में सब समाजवादी में पहुंच गए। ये आतंकवादियों के नाम पे जो है मतलब उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करें। ये राम मंदिर की बात करें, ये मंदिर मस्जिद का ये प्रकरण इन लोगों ने बिगाड़ा। क्यों चलवाई कार सेवकों पर गोली? कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमान का है। माइनॉरिटी तो और लोग भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब लोग अल्पसंख्यक हैं। क्या मुस्लिम के बारे में ये बात कही जा रही? तो मेरा तो ये मानना है कि बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार जो है दोबारा बनने जा रही। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और योगी जी के काम को वोट मिलेगा। और रही बात विधायक, 2 साल की निधि तो कोरोना काल में खत्म हो। ऑक्सीजन प्लांट लगे, जिन हॉस्पिटलों में रात को मोमबत्ती नहीं थी, सरकारी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन प्लांट खड़े, हर बेड पर ऑक्सीजन, फ्री इलाज है। विधायक भी बहुत भारी उससे जीतने जा रहे दोबारा, ठीक है? ये औरत का लेंगे भाई। बोलो। मतलब कुंवर ब्रजेश जी जो है नहीं, ये भी दोबारा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट निकल रही है। और विधायक की अगर कोई भी उपलब्धि नहीं, जो लोग और लोग भी कह रहे हैं कि विधायक किसी का गया नहीं है, विधायक की एक उपलब्धि सबसे बड़ी है कि विधायक पे 1 पैसे का भी दाग नहीं है। समाजवादी की सरकार में 2 पैसे का आदमी थाने में, चौकियों में पुलिस को पीटता था। इतना बुरा हाल इन लोगों का। और रही बात मेरे गांव के विकास की, 1 करोड़ 24 लाख रुपए का संपर्क मार्ग दिया हाईवे से गांव तक, ठीक जी। 3 बाईपास दिए। मेरे गांव में लगभग 7-8 करोड़ का काम बीजेपी सरकार ने किया। आप ऑन द स्पॉट जाकर देख सकते हैं। ये मौसम खराब है, इस वजह से काम रुका हुआ, जल्दी ही कार्य प्रगति पे है। जिला पंचायत चेयरमैन है हमारे, वो भी हर समय 24 घंटे लोगों की सेवा में उपलब्ध है। कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र का जावे, किसी भी गांव का जावे, सबके काम हो जाए। मैं तो इतना अरे तो चाहे और कुछ हो या ना हो,
हमें तो सब तो अच्छी सरकार लगी भाई, योगी तो बढ़िया, हमें तो कोई लगता नहीं। अरीब क्या अगले चुनाव में भी हम तो योगी को देंगे बेचारे को, भगवान इसकी उम्र करे 150 साल जीवे, सबका भला कर रहा बेचारा, राशन दे रहा लोगों को, 6000 रुपये किसानों को दे रहा, कहीं गैस के सिलेंडर फ्री दे दिए, कहीं कुछ। अरे तो बिल भी माफ कर दिए किसानों के, फ्री बिजली चलाओ, मजे मजे आ रहे, और क्या चाह किसानों, हमें तो सब तो बढ़िया लगा। अभी पीछे हम बात कर रहे थे, मैं कह रहे थे कि भाजपा राज में बहुत गुंडागर्दी है, या चिनिया में सपा अब गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो न केवल जीत का जा रहा है यहाँ से। भाई देखो एक बात है, वो तो कोई कुछ ही कह दो, ये यहाँ सब भाई बैठे सारे गांव के समझदार लोग हैं, हमारे से भी बड़े बुजुर्ग बैठे, इनका पूछ लो भाई गुंडागर्दी है क्या कहीं? गुंडे का तो 2 मिनट लगा इलाज होने में। ये परेशान वे हैं जो खुद गुंडे हैं, जो खुद गुंडे हैं ना वे परेशान हैं। चोरों को दिक्कत है, चोर चांदना नहीं चाहता, इन छिपे तो पहले आए लगी, सारी रात तो बढ़ेगी। यहाँ चोर छोड़ कुत्ता भी नहीं दिखता, मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हनता, मेरे कुर्सी बिठा ले जाते चोर, और एक भी नहीं आता। भाई यार खड़े मारे रे रामपाल, अरे यो बैठा बड़ा भाई मारा सुक्का, ये खड़े भाई साहब किसी का पूछ लो जी, सब भाई बताओगे, अपने विचार रखेंगे। हम तो योगी तो बढ़िया, अखिलेश न दो, तुम्हें भी पता राम मंदिर में क्या करे था उसके बापू ने, यहाँ रामपुर तिराहे पे उत्तराखंड की औरतों के साथ क्या करे था, मरवा दिए थे। सारी दुनिया जाने, कोई लुकी बात नहीं है नहीं। इन्होंने तो मुसलमानों के लिए भी भला कराया, 3 तलाक खत्म कर दिया, जिसकी लड़की छुटे उसके दिल पर हाथ धर कर पूछो, उसके बाप से पूछो, 3 तलाक एक बार कह गए, तलाक 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 होगा तलाक। वो किसी की बेटी भी होगी, किसी की बहन भी होगी, कोई उसका बाप भी होगा, कोई उसका भाई भी होगा, उनके दिल पर हाथ रख कर पूछो जिसके साथ ये घटना घटा, क्यों सतपाल जी? तो भाई हम तो इसके राज में खुश है, चाहे गन्ने का भाव और 10 रुपये कम कर दे, क्वेश्चन वाला तो नहीं कोई चौथा सड़क पे, क्वेश्चन वाला नहीं है। वे अगर 2 से 90 बचेंगे वे घर आ जाएंगे। अन्य भाई जी दवा लेन कोई औरत बननी गई तो नू रहता, पता नहीं आवेगी भी नहीं, भगवान ही मालिक। गुंडे सड़कों पे नहीं, थानों में, बिजनौर में एसपी के आगे सबके सामने ऑन स्पॉट पत्र में आया था, अखबार में, इंस्पेक्टर पीट रहे थे मुल्ला गुंडे, बिजनौर कोतवाली का मामला है, उठा कर देखना आप तो, न्यूज वाले तमें तो सब पता। एसपी के आगे इंस्पेक्टर को पीट रहे थानों कोतवालियों में, तो गुंडा हावी था। अब दहशत उन्हें है जो गुंडे हैं, चोर हैं, जिनके धंधे बंद होएंगे, कमीशन खोरी बंद होएगी, भ्रष्टाचारी बंद होएगी। किसान तो इतना मजे में कि इतना किसी ने दिया ही नहीं किसान को। तो कांग्रेस 65 साल रही, 2 रुपए नहीं दिए, 6000 दे रहा, हमें तो इतना दे, तो इनने शुरू तो किया, मजे ले रहे सब, मौज आ रही, सुख शांति से सो रहे सब, ना कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ा है ना कोई मतलब। हिंदू मुसलमान तो जब लड़े भाई, जो खाड़े में कलीफा हो, उनको यो पहलवान तलहेड़ी, यो पहलवान पनियाड़ी कुश्ती 10 मिनट वे है ही नहीं, तो लड़ेंगे क्यों हिंदू मुसलमान? बहुत शांति है। बस हम यही कहना चाहें, योगी जी की उम्र 150 साल हो और मोदी जी की 250 हो जा, तो बस मजा ही मजा। अच्छा, जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारे देश में वो चल रही थी बुलेट ट्रेन, वो कहाँ चल रही है, उसका क्या कहना है आपका? बुलेट में कौन बैठ रहा, किसान या ग्रामीण? आप ही बताओ। इन्हें तो सबसे हमारे से बुलेट यही है, खेत में बिजली मिल जा, टाइम पे दवाई पानी सभी मिलती रहे व्यवस्था। वही अकेले से जब 1.5 घंटा बिजली लाइट नहीं आवती, जितनी हमारी बिजली में पानी 12 पानी नहीं निकाल लेते, उससे ज़्यादा मोटरसाइकिलों पे या उस पर घूमने में हम पेट्रोल फूक देते। क्यों जी? आज वो यूनिट फ्री कह रहा है, उस टाइम तो हमें वैसे भी नहीं मिली, फ्री की जरूरत भी नहीं है कि फ्री न थे हमें, फ्री की किसान चाहता ही नहीं कि किसान को फ्री मिले कोई चीज़। रही बात है गरीब जन, अखिलेश के टाइम पे भी, उनके टाइम पे बिजली 1 घंटा बिजली मिली मुश्किल से। क्यों जी? आज किसान को जब भी जाओ बिजली मिलेगी, अपने कनेक्ट घर भी मिलेगी, जंगल में मिलेगी, 12 में बिजली मिलेगी। अब वो यूनिट फ्री कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो देखो चुनावी सभी घोषणाएं कर रहे हैं। हमें तो उससे बढ़िया सुकून है, इतने हमें चाहे चलो बिजली मिलेगी, 20,000 का बिल भी बैठ रहा है किसान का, एक 12 का एक कनेक्शन का, उससे ज़्यादा हमने 50-50 बीघे वाले ने 3-3 ड्रम डीजल तेल के फूक लिए थे गर्मियों में। उनकी कीमत लगाओ आप,
आज 17-18 हज़ार रुपये का अगर डीजल भी है एक ड्रम का, तो 2 ड्रम हमारे 3 ड्रम तो में बच रहे, 20,000 उसके दे रहे, तो हमारा तो उधर लाभ है। आज 24 घंटे के अंदर किसान की गेहूँ बिकती है, 24 घंटे में मैसेज आता है पेमेंट का, उसके खाते में 24 घंटे में पैसा आ जाता है। ड्रम फूकना पड़ जाता 20,000 का ड्रम। तो हम ये बताओ, लाइट की तो अगर लाइट से हमें मिल रही व्यवस्था सभी ठीक मिल रही, सुख शांति मिल रही, और इससे बड़ी क्या बात है। अच्छा, हम प्रधान जी से बात करेंगे। प्रधान जी, जैसे कि अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, क्या वो आए? नहीं, कहाँ से आए? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि नहीं, कहाँ से किसने दिए? मोदी जी, योगी जी ने जो वादा किया था कि 15-15 लाख रुपए किसानों के खाते में। 15 लाख तो किसी के नहीं आए। अच्छा, तो उस पर क्या कहना आपको? ये 15 लाख उन्होंने कहा था कि थोड़ी कहा था खाते में आएंगे, किसानों के खाते में आएंगे 15-15 लाख रुपए, अगर काला धन विदेशों में कहा था, मतलब किसानों के थोड़ी कहा था, तो पूरे हिंदुस्तान के सबके खाते में कहा था कि काला धन वहाँ से वापस आवेगा तो देंगे, जब काला धन वहाँ से वापस नहीं आया तो कहाँ से देंगे? अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि क्या नाम, अब का तो भाजपा का बिल्कुल सफाया कर दिया गया। अखिलेश यादव का ही सफाया है, अब की बार तो भाजपा फिर उसी बहुमत से, पूरे बहुमत से जीतेगी, पूरा बहुमत आएगा, भाजपा कोई नहीं हो सकता। अखिलेश यादव, योगी जैसा चीफ मिनिस्टर कभी उत्तर प्रदेश को ना मिला ना मिलेगा, बेहद ईमानदार, कानून व्यवस्था का बहुत बढ़िया हाल है। रात को आप कहीं भी चले जाओ, बहू बेटी आपकी कहीं भी चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले राज में तो क्या आपने कितने गुंडागर्दी थी, अब वो बात नहीं है पहले। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब का जाति धर्म पर चुनाव हो रहा है, या क्या बात सही है या गलत है? जाति धर्म पर तो बहुत दिन से चुनाव होता ही आ रहा है, यहाँ पहले से भी हो रहा, अब भी हो रहा। अब तो जाति चुनाव पे ही ज़्यादातर जाति, जिसकी जाति है, मायावती नारा दिया भी था, जिसकी इतनी जाति जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अब तो उसी पे हो रहा है, जाति पे चुनाव हो रहा अब तो। अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि राम गए थे कहाँ, जो मतलब लाया गया उनको? नहीं, राम तो हम सबके पूजनीय अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी वहाँ। राम जी को तो फिर प्रयास किसने किया? भाजपा सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए, उसके तहत ही मंदिर बन रहा। ये चाहते थे कभी भी नहीं मंदिर बना था, ये तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई, आपको नहीं पता इस बात का। और काफ़ी लोग मारे गए वहाँ, काफ़ी दंगा हो गया। अच्छा, जो मतलब भाजपा सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, इस पर क्या कहना? महंगाई तो कुछ तो कोरोना की मार रहा है। आप देखो वैक्सीन फ्री लगी, लोगों को कहाँ से आया पैसा? ये लोगों को राशन मिल रहा है, इतना बढ़ रहा है, ये हर महीने गरीबों को राशन दिया जा रहा, ये कहाँ से आ रहा? ये पैसा कहीं ना कहीं से आवेगा ही। तो महंगाई तो ये कोई समस्या नहीं है, इतनी बड़ी महंगाई, बहुत महंगाई बढ़ रही, महंगाई तो आमदनी बढ़ रही है लोगों की महंगाई के हिसाब से। जो अखिलेश यादव जी हैं ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर कम कर दे, जैसे सरकार बन जाए फिर दोबारा बढ़ जाएंगे उस पर। नहीं, ये तो भाव तो देखो पहले से बढ़ते आ रहे हैं, अभी बढ़ाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। इतना वो भाव तो पहले भी बढ़े थे, उसके बाद फिर जब चुनाव के वक्त तो खैर बढ़ते ही नहीं भाव। चुनाव तो बंगाल में थे, 3-4 महीने चुनाव, भाव बढ़े ही नहीं, अब हो सके उसके बाद बढ़ जाए। नहीं, आप ये हमारे डिप्टी साहब गुरु जी नमस्कार, क्या नाम है गुरु जी आपका? गुरबत सिंह। अच्छा, क्या अब किसका पलटा भारी दिखाई देना चुनाव में? पलटा तो भाजपा का है। अभी पीछे बात हुई थी तो कह रहे थे कि भाजपा का सफाया, बिल्कुल सफाई चमक रही उन्हें तो। सपा तो उनका कहो जिन्होंने गुंडे खड़े कर रखे 80-90, सफाया तो उनका होगा। जिस पार्टी ने 80-90 गुंडे खड़े कर रखे, टिकट दे रखा है, सफाया तो उनका होगा। अखिलेश यादव ने गठबंधन कर लिया, ये कह रहा कि योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर छोड़ आया। अरे भाई, कहना और करने में बहुत अंतर है। कहे कुछ आदमी, करे कुछ, ये तो सब झूठ बोलते हैं ना। गठबंधन जो है चले नहीं करता, सबका गठबंधन कहते हैं चलता है, चले नहीं करता गठबंधन तो पहले भी बतेरे हुए हैं। तो अब का क्या मानना, मतलब इस सरकार में महंगाई बहुत हो रही, वोट दे रहे हैं किस, मतलब क्या सोच का? तो लोकसभा में मोदी ने कह दिया था, जवाहरलाल नेहरू के समय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा अगर इजराइल में युद्ध होता है तो उसका असर महंगाई पर भारत में पड़ता है। अगर अमेरिका में युद्ध होगा या अमेरिका में झगड़े होंगे तो उसका प्रभाव भी भारत में आएगा।
तो महंगाई जो है ये कोई अस्थाई इलाज नहीं है इसका पहले से ही ये प्रभाव आता है। महंगाई बढ़ती है घटती है, ये तो एक सामान्य बात है। आपका क्या मानना गया कि इस गांव में जो भाजपा के जो कुंवर ब्रजेश विधायक हैं वो गांव में अब तक आए नहीं? भाई ये तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आने के लिए बहुत समय चाहिए। इस समय भी थोड़ा रहा, कोरोना का टाइम था, तो इसलिए भी प्रत्यक्ष हमारे नहीं आ पाए। अच्छा, कितना मतलब जो गांव में भाजपा के द्वारा जो विकास कार्य कराए गए वे कितने विकास कार्य कराए गए? अब विकास कार्य का तो मैं सही आंकलन नहीं दे सकता, पर मेरे ख्याल से जो सर्विस रोड बन रही है कई करोड़ों रुपए की होगी, 1.25 करोड़ रुपए का मतलब बता रहे। इससे भी अधिक सा मतलब काम दिया गया, जबकि विपत्ति ये इतना मतलब भारी संकट था कोरोना का कि इसमें तो आदमी वैसे ही विकास नहीं करा पाता। अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि मैं किसानों का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। वो तो पहले भी अखिलेश जी कहा करते थे, उनके पिताजी भी कहा करते थे, लेकिन आज तो होया तो है नहीं। तो क्या करें, जाके घर थोड़ी पूछेंगे, जाके सफाई थोड़ी जाएंगे भाई, सफाई में जाके तुमने कर्ज माफ करा नहीं करा। करते तो पहले कर लेते, उनके पिताजी की रही सरकार, अखिलेश जी खुद सरकार रही, आज तक दोनों ने बापू बेटा ने करी नहीं। अगर कर्ज माफ कराया होगा तो सफाई का कराया होगा या वहीं का सुधार कराया होगा, यहाँ का तो कोई सुधार भी नहीं है भाई। अच्छा, तुम्हारा जो गन्ना परमिट को लेकर अभी मैं पीछे बात कर रहा था कि गन्ना परमिट नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो उसमें क्या कहना है जिसकी सब भाजपा सरकार है? आज की डेट में सारा हो गया जो पिछला था, अगले की तैयारी है। और देवन ने तो मेरे ख्याल से जनवरी तक का भी दे दिया पूरी का। आपको कौन सा मिल रहा है? मेरे तो दोनों मिलों में डालता हूँ मैं, देवन में भी और बजाज में। बजाज मिल वाले का कहीं परमिट नहीं होता? अरे नहीं होया तो अच्छा, 8 मासों में पैसा आता रहे, धीरे धीरे आ जा, से जा, कहीं दिक्कत तो कुछ है नहीं भाई हमको। बस मास में आ जा, अपना काम चल जा। विपक्षी पार्टी ये कह रही कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं मतलब अपने वादों पर खरे नहीं उतरे या उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। देखो, चुनाव में हर आदमी ये कहता कि मतलब चुनाव में कि सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं करा। कुछ वादे ऐसे हो जा जो एक दो रह भी जा, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग सभी वादे पूरे हैं। यार मैं तो यहाँ गया कल परसों, मुरादाबाद था, यहाँ से वहाँ तक की इतनी अच्छी लहर है। कांट क्षेत्र में था मैं, कांट क्षेत्र से चुन्नू भाई खड़े, कोई कहता ही नहीं, कहना भाई मतलब यहाँ से कोई हार जा कैंडिडेट, मुरादाबाद से लगाकर यहाँ तक तो कोई मेरे बीनौर तक हारता दिखाई नहीं दिया। 2-3 दिन उधर रहा मैं। इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि अब तो अखिलेश यादव जी अगले सीएम होंगे। भाई हो सके, मतलब इमरान खान पे उन पर कुछ ऐसी जादू की पुड़िया होगी, मैं अपने सारे विधायक ले आते हूँ, कहीं से बाहर से मंगा लेता हूँ। यहाँ से तो मुश्किल है, यहाँ से तो मेरे को लगता है मतलब 2-4 विधायक उनके जीते तो अच्छी बात है भाई भाजपा को। अरे योगी वो अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन कर लिया, भाजपा तो आपका गई। हाँ, वो तो खैर पता लगा जाएगी नहीं जाएगी। अरे अखिलेश यादव जी तो ये कह रहे हैं कि गठबंधन कर लिया, कर लेंगे फिर भाजपा का सफाया कर दिया। कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर छोड़ आए। अच्छा, यहाँ तो यही रहेगा भाई। मेरी बात सुन ले, मैं समझ ले, अगर पर्चे भुगतान गए रास्ते में लूट लिए, अब चल पैसा बैंक में आ जा। अच्छा, अगर पर्ची बनवाने जाकर तो पैसा रास्ते में लूट लेते। हाँ, और अब जा, अब अपने बैंक में, अब नहीं जाते बैंक में से आप अड्डे पैसे लेने के लिए। क्या जरूरत है, जो बैंक को पैसा मिल रहा। अच्छा, अब तो घर सुरक्षा मिल रही है आपको। बात सुन ले, जो महंगाई आएगी उसको रोक नहीं सकती सरकार, कोई भी सरकार नहीं रोक सकती। अखिलेश यादव जी तो कह रहे कि हम सस्ते करेंगे सारा। पहले नहीं था वो, पहले में था नहीं, पहले क्यों रोक देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आवेशी पे जो हमला हुआ था अभी, ठीक है, आवेशी ये कह रहे कि मेरे पे भाजपा सरकार का कराया हुआ है, इसका क्या मानना है आपका? आवेशी का तो भाजपा ने तो नहीं करवाया, ये कह रहे कि किसी पार्टी का कराया हुआ हमला है। जनता ये कह रही कि भाजपा सरकार के उसमें हुआ है, तो क्या पता मतलब कांग्रेस की चाल है, कांग्रेस नहीं करा रखा है काम, वोट तो किसी का नहीं है। जो मतलब अब का किसका पलटा भारी दिखा रहा है? भाजपा का ही पलटा भारी है, भले ही सारे मिल जाऊं, बाकी में बढ़नी तो भाजपा ही है। अखिलेश जी कह रहे कि अब तो गठबंधन कर लिया, और गठबंधन चाहे कितना भी कर लो, बाकी में होनी भाजपा ही है। हाँ जी, अखिलेश यादव जी कह रहे कि गठबंधन कर लिया, आपको भाजपा का सफाया कर दिया, भाजपा नहीं आती। 2 की बजाय 3 गठबंधन कर लो, पर होता कुछ नहीं, बनेगी भाजपा ही। यूपी में तो भाजपा ही है अब की बार भी। इमरान मसूद जी कह रहे कि आपको तो अगले सीएम अखिलेश यादव जी होंगे। अरे कहीं भी नहीं बनते हो तो सोच विचार सब करें इनको, हम बनेंगे, बनेगा तो वही जो बनता है।
योगी जी बनेंगे अब की बार भी। ये कह रहे हैं कि 7 की 7 सीट सपा की हैं सहारनपुर जिले की। कहाँ तो हो जाएंगी नहीं, अपने कहने तो थोड़ा हो जाएंगी, कहने से नहीं होने की है सीट तो कहना। ऐसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी मतलब 300 की 300 सीट जीत 300 की 300 सीटों पे जीत मिल रही मुझे अब तक। तो 301 भी कह सकें, अगर 301 सीट मिल जाएंगी, पर कहाँ तो मिल जाएंगी, इतनी सीट होने की तो नहीं की, इतनी सीट नहीं होने की टिकट पड़ने की। अच्छा, जैसे कि भाजपा को लेकर बहुत महंगाई है। महंगाई कोई सी सरकार आवेगी वही बढ़ाओगी, कोई सी भी सरकार आ जाओ वही बढ़ाओगी, महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं लगाने का। अब जब सब कुछ सस्ता चाह तो कहाँ से मिलेगा जी। अच्छा, आप व्यापारी हैं? हाँ जी। क्या काम करते हैं आप? मेरा तो सुनार का मजदूरी का काम है। सुनार का मजदूरी का। जैसे कि आप लेट सवेर आते थे, सपा सरकार में भी आप लेट सवेर आए होंगे। जी कहाँ, 6 बजने के बाद डंडा बजा था, कहीं भी फंस गए, वहीं से कनपटे पर लगा था, कनपटे पर रिवाल्वर लगा ले, सीधा उनको यहाँ जाओ भाई। हाँ, मुझे तो 2 बार लूटा भैया, एक बार भी नहीं। 2 बार? और अखिलेश की सरकार थी जब भी। और अब किस टाइम आते? अब तो मैं शायद 12 बजे आ जाऊँ, रात को 11 बजे आ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। अब नहीं खौफ आपको? ना बिल्कुल मिनटर, अब तो बेहतर काम है। जिस रास्ते को हम रात को दिन में नहीं जा सकते, उस रास्ते को हम रात को आ रहे अब जहाँ। दुकान पटकी हमारी अलग से, सपा सरकारी। दुकान कहाँ से पटकी? बसेडा से, सुनार का काम था अपना। मतदाता कहिन के इस अंक में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।